आज हमने बात करेंगे अंडरटोन के बारे में। अंडरटोन जो होता है हमारा बाल के अंदर होता है, ठीक है। अगर मान लो आपकी क्लाइंट का बेस नेचुरल बेस 3 है, लेकिन उन्होंने मांग रहा है 9 लेवल का कलर और 10 लेवल का कलर। जैसा हमारा पेस्टल टोन्स रहता है, जैसा हमारा ऐश रहता है, जैसा हमारा पिंक रहता है, ऐसा लाइट कलर्स मांग रहे तो क्या होता है, आपको डायरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत लाइटर है। जो पिगमेंट है वो बहुत माइल्ड है, येलो के ऊपर है। आपके क्लाइंट के बेस क्या है, 3 है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हम क्या करना है, प्री लाइटनिंग करना है। अगर तो मान लो सिंपल में सॉरी, अगर सिंपल के लिए अगर मुझे कोई भी कलर्स अचीव करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कलर करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। ये जो अंडरटोन जो लाइटनिंग कर्व आप देख रहे हैं, ये हमारे बालों के अंदर होता है, ये हमें दिखता नहीं है। दिखेगा कब, जब हम लोग प्री लाइटनिंग करते हैं। सिंपल सी आप देखोगे किसी भी दीवार के ऊपर में ना कोई तस्वीर बना के रखा है, कोई पेंटिंग करके रखा है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। इसी तरह हमारा जब क्लाइंट आता है उसका हेयर देखोगे तो क्या रहेगा, या तो ब्लैक या तो ब्राउन। अगर ब्लैक एंड ब्राउन नहीं है तो हम लोगों ने कुछ प्री लाइटनिंग किया हो तो क्या दिखेगा, या तो रेड या तो ऑरेंज या तो येलो। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मुझे ब्लैक के ऊपर कौन कौन सा कलर करना चाहिए, मुझे रेड के ऊपर कौन कौन सा कलर करना चाहिए, और मुझे पेलेस्ट येलो जो येलो है उसके ऊपर कौन सा कलर करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका क्लाइंट कोई पूछ रहा है कि मुझे ऐश कलर करना है, करेक्ट, तो ऐश कलर करने के लिए क्या हम एग्जैक्ट करेंगे तो वो हमें बताएंगे। आजकल के लिए हम क्या करना है, कभी भी आपकी नेशनल बेस 3 है 4 है तो हमने 10 लेवल तक और 9 लेवल तक प्लेटनिंग करना पड़ेगा। प्लेटनिंग कैसे करना है, ब्लॉन्डर के साथ 4% से और 6% से भी कर सकता है। जब भी आपने सोचा तो 8 लेवल के ऊपर, अगर आपकी क्लाइंट नेशनल बेस लिफ्ट नहीं हुआ है, 8 लेवल के ऊपर ही है, उसके ऊपर आपने ऐश किया तो क्या होता है, अब न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होके क्या होता है, ग्रीन बनता है। जैसे हमने लाइटनिंग को जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं मालूम है तो आप लोग कुछ भी कलर्स नहीं कर पाते सैलून से। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते सर मैंने ये कलर किया लेकिन मुझे अच्छा से नहीं आया, करेक्ट सिद्धांत। यस। तो हमें अंडरटोन के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए। अगर किसी को ऐश कलर करना है, किसी को प्लैटिनम कलर्स करना है, तो उसके लिए जो अंडरटोन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10। अंडरटोन का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमारा क्लाइंट्स आते हैं, कोई अगर कलर पूछ रहा है तो हमें अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो कलर कितना। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरा क्लाइंट का लेवल 8 है, कितना है लेवल 8, तो उसका हेयर में क्या दिख रहा है, येलो। और इस हेयर के ऊपर हमने जाके थोड़ा सा सिद्धार्थ जी, इसके ऊपर में हमने जाके वायलेट कलर किया। अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या था, न्यूट्रल कलर क्या था। तो मान लो किसी का हेयर नंबर कितना पे है, 8 लेवल पे, उसका क्या दिख रहा है, येलो। और यहाँ पे मैंने जाके वायलेट कलर कर दिया। तो आप लोग मुझे आंसर बताना कि कमेंट बॉक्स में कि क्या कलर आएगा। हम लास्ट में आपको इसका आंसर दिखाते हैं। किसी का अगर हेयर नंबर 8 पे है तो उसके ऊपर अगर मैंने वायलेट कलर किया तो एंड रिजल्ट क्या दिखेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ये न्यूट्रल कलर के बारे में बताया था कि अगर मान लो मेरा हेयर येलो है और मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे हेयर के ऊपर में वायलेट कलर चाहिए तो क्या आएगा या नहीं आएगा, आंसर जरूर बताइएगा। और जब भी आप लोग फ्री रहोगे, अंडरटोन के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाई करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ भी आपको ब्राउन टोन्स करना है तो एग्जैक्ट ब्राउन टोन के लिए कौन सा अंडरटोन सही रहेगा सिद्धार्थ? 6 7 you can do on the 5 level 6 level and 7 level, तो यहाँ depends पे on your अगर clients। सिद्धार्थ बोले कि अगर आपका हेयर में ब्राउन चाहिए तो डार्क से लेके लाइट तक होता है, तो 4 5 6 7 ये सब नंबर पे आप ब्राउन कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन हर जगह पे आपका ब्राउन अलग रहेगा। कोई अगर बोलता है मुझे चॉकलेट ब्राउन चाहिए तो 7 लेवल इज द बेस्ट आंसर, करेक्ट सिद्धांत। यस। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाते हैं कि थोड़ा सा हमें बेस के बारे में। बेस का मतलब हम लोग वेला में क्या दिखाते हैं, डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है, जो कलर्स हमें नेचुरली मिलता है। जैसे मान लो अगर मेरे हेयर के ऊपर में मैंने प्री लाइटनिंग किया, ब्लू ग्रीन पिंक बहुत सारा कलर्स किया है, और कल जाके मैंने हेड शेव कर लिया, जो हमारे हेड शेव करने के बाद जो एक नेचुरल हेयर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ कलर, एग्जैक्ट। यस, मैं डिप के बारे में बता रहा हूँ। इजी वे, इजी वे कैसा याद रखना है, उसको कैसा पहचान सकते हैं। कभी भी कंफ्यूज हो जाता है, इतना सारी नंबर से इसको कैसा याद रखना है, बहुत कंफ्यूज है। सैलून में तो याद नहीं रख पाते, मैं भूल जाता है सैलून में, ऐसा बोलते हैं एग्जैक्टली। ना। अगर ये 5 लेवल तक आपने देखे तो ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, ब्राउन। ऐसा हमारा ब्राउन दिखता है इधर। और
6 से 10 तक हमारा जो दिख रहा है ब्लॉन्ड, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपको डार्क, मीडियम, लाइट, तीन ही दिख रहा है। और इसमें क्या हो रहा है डार्क, मीडियम, लाइट, वेरी लाइट, लाइटिश। सो ए सिंपल वे है आपको इजी से अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। और अगर क्लाइंट के बेस है 3, क्लाइंट पूछता है 8 लेवल का कलर, उसको आप डायरेक्ट कर सकता है नहीं। देख 3 से 1 2 3 4 5 6, सो यू हैव टू डू 6 लेवल लिफ्टिंग करना है। 6 लेवल के लिए हम डायरेक्ट कर सकता है नहीं। वो बताऊंगा डेवलपर के बारे में बताऊंगा ना, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डायरेक्ट कर सकता है नहीं, अगर हमने प्लेटनिंग करना है, और नहीं तो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो एग्जैक्टली तो सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी का हेयर डार्क ब्राउन है, मतलब नंबर 3 पे है, और उसको कितना लेवल पे जाना है सिद्धार्थ? 8 लेवल पे 8 लेवल पे। तो क्या मुझे प्री लाइटनिंग करना चाहिए या मुझे डायरेक्ट करना चाहिए? ये कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग होगा उसके बारे में हम जब डेवलपर बताएंगे ना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि किसी का अगर हेयर 3 पे है और उसको 8 पे जाना है तो क्या आएगा या नहीं आएगा, या मुझे प्री लाइटनिंग करना पड़ेगा। तो जब हम डेवलपर के बारे में आपको बताएंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो मेरा हेयर 3 पे है, जाना कहाँ पे 8 पे, तो कितना लेवल 1 2 3 4 5, मुझे कितना लेवल चाहिए 5 लेवल का लिफ्टिंग चाहिए। तो हम लोग इजी वे में आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि डायरेक्टली आएगा या प्री लाइटनिंग करना पड़ेगा। करेक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में हम एक बार देखते हैं कि ये क्या होता है, तो टिप्स बता। नेक्स्ट हमारा होता है शेड। कैसा भी दूसरा कोई भी ब्रांड में क्या होता है टोन्स रहता है, ऐसा ऐसा रहता, टोन्स डैश एवरीथिंग। सो अगर वेल्ला में देखे तो ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है क्लाइंट डार्क के लिए मांग रहा है, मेरे को थोड़ा डार्क चाहिए बोल, तो हमने यूज करता है इंटेंस, डबल डिजिट नंबर्स। अगर डेप्थ, डेप्थ जो है हमारा नेचुरल बेस, जब भी हमने पढ़ाई किया था ना डेप्थ के बारे में, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, जो हमारा होता है डेप्थ। और टोन्स जो बीच में आता है, हमने वेला में बोलता है स्ट्रोक। स्ट्रोक के कभी भी पहले आए तो आपको बोलता है डेप्थ, जो भी स्ट्रोक के बाद आए तो हमारा होता है टोन्स। जो स्ट्रोक के बाद पहली नंबर जो होता है मेजर टोन, और उसकी ज्यादा दिखता है, और जो माइनर टोन है थोड़ा कम दिखता है। 1 2 3। अभी हमने बात करेंगे टोन्स के बारे में। टोन्स क्या होता है, जैसा हमारा स्ट्रोक 1 रहता है, स्ट्रोक 2 रहता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और हमने कलर व्हील के, कलर व्हील अगर आपको कलर व्हील सही तरीके से मालूम है तो आपको टोन्स इजी है, जैसा मैं अभी बताऊंगा। अभी अगर सोचे तो हमारा स्ट्रोक 0 होता है वेला में, जो जैसा स्ट्रोक 0 क्या है हमारा नेचुरल, जैसा ऑलरेडी आप नवीन ने लिखा था नेचुरल, जैसा स्ट्रोक 0 जो होता है हमारा नेचुरल। जो स्ट्रोक 1 होता है हमारा ऐश, स्ट्रोक 2 होता है हमारा ग्रीन, ग्रीन हमने क्या बोलता है मैट बोलता है। और स्ट्रोक 3 हमारा होता है गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है येलो। और स्ट्रोक 4 होता है हमारा रेड। और स्ट्रोक 5 हमारा मोहगनी। और स्ट्रोक 6 हमारा वायलेट। स्ट्रोक 7 हमारा ब्राउन जो न्यूट्रल कलर है। और स्ट्रोक 8 हमारा ब्लू, इसका मतलब क्या होता है पर्ल, इसका मतलब वेरी लाइटर कलर्स। और स्ट्रोक 9 होता है हमारा सैंड। अभी अगर सोचे तो पूरा टोन्स, अगर आपको कलर व्हील इजी तरीके से मालूम है तो पूरा आपकी जो भी टोन्स है, कलर कटर है, न्यूट्रलाइजिंग है, इजी से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक 3 4, स्ट्रोक 3 का 4 का मतलब क्या है, इसमें आपको येलो भी रहेगा और आपकी रेड भी रहेगा। जब भी 8 स्ट्रोक 3 4 7 स्ट्रोक 3 4 रहता ना, वो पूरा आपकी ऑरेंज को, आपकी येलो को और रेड को सेम दिखेगा। तो अभी हम जानने वाले हैं कोलिस्टोन परफेक्ट मी प्लस में शेड फैमिली कितना है। तो वो हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो टोटल है प्योर नेचुरल, रिच नेचुरल, वाइब्रेंट रेड, डीप ब्राउन, स्पेशल ब्लॉन्ड एंड स्पेशल मिक्स। टोटल 6 फैमिली है। तो एक एक फैमिली के बारे में हम जानते हैं कि कौन सा कलर मुझे किस चीज में मिलेगा।
ये सिद्धार्थ। अगर आपने देखे तो पहली वाला जो है हमारा प्योर नेचुरल का मतलब क्या होता है, अगर आपकी क्लाइंट मेरे को कुछ भी कलर नहीं चाहिए, जैसा नेचुरल ब्राउन नेचुरल ब्लैक जैसा चाहिए, तो हमने सजेस्ट करता है प्योर नेचुरल में अगर आपने पहले नंबर देखे तो 10/0 9/0 जो होता है आपकी नेचुरल, हमारा नेचुरल होता है। और जो भी आपको स्ट्रोक के पहले जो भी 2 नंबर आ रहा है और रेसिस्टेंट कलर, जैसा इंटेंस बोला था ना मैं पहले था, वो इंस्टेंट कलर है। ओके, जो भी आपकी कूलर टोन्स, मेरे को कोई भी क्लाइंट पूछते ना मेरे को जो कूल्स चाहिए सेटल चाहिए, इसके लिए हम लोग को कूल कलर्स है, जैसा हमारा 55/0 है हमारा कूलर टोन्स है। जो भी क्लाइंट बोल रहा है मेरे को थोड़ा वार्म दिखना है, थोड़ा सनलाइट पे ज़्यादा दिखना है, तो हमने यूज़ करता है वार्म, जैसा हमारा स्ट्रोक 07 जैसा। नेक्स्ट फैमिली जो है हमारा रिच नेचुरल के अंदर में 2 डिफरेंट टोन्स आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा ऐश कलर में आपको दिखेगा और नीचे का कुछ टोन्स है जो आपको ज्यादा गोल्डन कलर्स में आएगा। तो यहाँ पे जो मेजर टोन्स होता है वो तो ऐश कलर रहेगा, थोड़ा मैट है, थोड़ा सा येलो टोन है जिसको हम लोग गोल्ड भी बोलते हैं, थोड़ा सा सॉन्डरे टोन्स है। तो ये टोन्स हम कब यूज करते हैं, जब भी मेरा क्लाइंट्स बोलता है कि कुछ न्यूट्रलाइजेशन करना है, थोड़ा न्यूट्रल करना है, या मुझे गोल्ड कलर्स ज्यादा चाहिए, या मुझे ऐश कलर्स चाहिए, तब जाके हम रिच नेचुरल को सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ब्राउन फैमिली क्या होता है, जो भी क्लाइंट पूछ रहा है मेरे को ब्राउन कलर चाहिए, जैसा चॉकलेट ब्राउन कैरामिल, जो भी पूछ रहा है हम सजेस्ट करता है डीप ब्राउन फैमिली। डीप ब्राउन में आपको 4 लेवल से 10 लेवल तक आपको कलर्स रहेगा। भाई ये गलत, फोर्थ फैमिली जो है हमारा जो फोर्थ फैमिली है, इसके अंदर में आपको वाइब्रेंट रेड्स है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट रेड्स। कोई बात नहीं, कर लेंगे। जो फोर्थ फैमिली है यहाँ पे है हमारा वाइब्रेंट रेड्स। इसके अंदर में आपको 4 डिफरेंट टोन्स दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कॉपर कलर्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज कलर। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ हमारे पास रेड कलर्स है, उसके बाद मेरे पास वायलेट कलर्स है यहाँ पे, और कुछ महोगनी कलर्स है, और ये वाला हो गया मेरा वायलेट कलर। मतलब वायलेट कलर भी है, महोगनी कलर्स भी है, रेड कलर्स भी है और कॉपर कलर्स। टोटल मुझे 4 डिफरेंट फैमिलीज मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कलर्स आप जब भी क्लाइंट्स बोलेंगे कि मुझे रेड फैमिली में चाहिए, तो ये कलर्स हमारे पास होता है। नेक्स्ट जो है हमारा स्पेशल ब्लॉन्ड्स, जो भी क्लाइंट बोल रहा है क्लाइंट का हेयर वर्जिन हेयर है, ठीक है, उसको डायरेक्ट कलर चाहिए, जैसा ब्राउन फैमिली, जैसा कैरामिल कलर्स, उसके लिए हम 12 सीरीज को यूज कर सकता है। ये जो हमारा स्पेशल ब्लॉन्ड्स है वो ज्यादा लिफ्टिंग देता है। एक्चुअली ये मेरा बहुत फेवरेट फैमिली है। जब भी मेरा क्लाइंट्स बोलता है कि मुझे डायरेक्ट कलर चाहिए, नेचुरल हेयर है और मुझे उसके ऊपर में डायरेक्ट कलर करना है, क्विक सर्विस करना है, मुझे उसके ऊपर चॉकलेट ब्राउन डिफरेंट ब्राउन्स अगर ट्राई करना है, तो मैं स्पेशल ब्लॉन्ड में जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब नंबर्स के ऊपर में 12 आता है। 12 का मतलब होता है एक हाई लिफ्टिंग कलर्स, मतलब ये कलर्स जो है हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, जब भी क्लाइंट्स का अगर हेयर नेचुरली हो, जब वर्जिन हेयर है तो भी आप डायरेक्ट कर सकता है। जब भी मेरा क्लाइंट्स बोलेगा मुझे प्री लाइटनिंग नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए कुछ कलर्स जो डायरेक्टली कर सकते हो, यस हमारे पास अवेलेबल है, जो आता है 12 सीरीज में। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल मिक्स। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हो। 0/00 एक पेस्टल कलर्स आता है, जैसे कि मैंने वहां पे आपको दिखाया था नेचुरल कलर। मान लो कि अगर मेरा कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ब्लू कलर चाहिए लेकिन ये ज्यादा डार्क दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा पेस्टल चाहिए, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए, तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, 0/00 को ऐड करेंगे। आप 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम वो आप ऐड करते जाओगे तो वो जो कलर्स है उतना पेस्टल बनते जाता है। ये जो स्पेशल मिक्स है एक्चुअली हम लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कलर बूस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कलर किसी को बनाना है, कोई नया कलर्स मुझे बनाना है, कोई कलर्स आज मेरे सैलून में है नहीं और मुझे कुछ कलर्स बनाना है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अभी 6 फैमिली। इसका मिक्सिंग रेशियो टाइमिंग भी हम जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है।